जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी, माता श्री सीता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सुंदर कांड के प्रसंग में हनुमान जी महाराज रात होने तक पर्वत पर बैठे रहे और सोच रहे हैं कि किस तरह लंका में प्रवेश करूं, क्योंकि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरवन से नगर करो पैसार। नगर में बहुत सारे रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप बनाकर रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मानस में वर्णन है कि मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का चले सि मोहि निंदरी। जान हो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके लंका को चले। हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान छोटा रूप लिया है। हनुमान जी ने सोचा कि रात के समय मच्छर उड़ते हैं और मच्छर जैसा छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश करूं तो कोई चौकीदार मुझे नहीं रोकेगा, सोचेगा मच्छर उड़ रहा है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और निधि के दाता है। अष्ट सिद्धि नव निधि की अदाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है। सुरसा के सामने पर्वत के समान बड़े बने और जरूरत पड़ने पर मच्छर के समान छोटे बने। अर्थात भक्ति तक अगर पहुंचना है तो प्रभुता को पहचानना चाहिए और लघुता को निभाना चाहिए, वरना समाज में रहना कठिन है। एक बार महानता मिलने के बाद छोटा बनना कठिन है, बहुत मुश्किल है। अगर भगवान की कृपा हो, भगवान की शरणागति हो तभी संभव है। इस प्रकार हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप लेकर लंका की नगरी में प्रवेश करने की तैयारी की तो लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी महाराज ने इतना छोटा रूप लिया तो भी लंकिनी राक्षसी ने पकड़ लिया। रावण का इंतजाम कितना तारीफ के योग्य है। लंकिनी ने कहा, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? तू इससे भी छोटा रूप बना ले तो भी मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता। तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। मैं चोर के सिवाय किसी को नहीं खाती, मेरा भोजन ही चोर है। हनुमान जी महाराज का दिमाग घूम गया। मुष्टिका का प्रहार लंकिनी के मस्तक पर किया। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन बनी। हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर गई। हनुमान जी ने उसे मारा नहीं, खाली प्रहार किया, क्योंकि लंकिनी ऐसा कहा कि मैं चोर के सिवा किसी को नहीं खाती। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि तू चोर के सिवा किसी को नहीं खाती तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण तो लंका में बैठा है, तो खाने की शुरुआत वहां से करो। जो मेरी माता को चुरा कर लाया है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चोर है। तू उसकी सेवा करती है और राम भक्त प्रभु का कार्य करने आए उसको चोर कहकर खाने की बात करके तू भेद रखती हो। ईश्वर की भक्ति की यात्रा का तीसरा विघ्न या भेद बुद्धि है। लंकिनी भेद बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि को अभेद करने के लिए संत का प्रहार। लंकिनी की बुद्धि अभेद हुई
पुण्य संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। हनुमान जी ने कहा, क्यों, अब ख्याल आ गया? लंकिनी बोली, हे प्रभु, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि कीन्हा। बिकल होश तय कपि किय मारे, तब जान से निश्चर संघारे। लंकिनी ने कहा, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान देकर जा रहे थे तो मैं रास्ते में मिली और मैंने ब्रह्मा जी को पूछा कि आपने वरदान तो दे दिया, पर इसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक बानर लंका में आएगा और मुष्टिका का प्रहार करे और तू विरक्त बन जाए, तब समझना कि कुछ ही दिन में राक्षसों का विनाश होगा। राम के हाथों रावण मारा जाएगा। जब तक संत द्वारा बुद्धि दीक्षित नहीं थी तब तक हनुमान जी चोर दिखाई पड़े। वही बुद्धि जब अभेद हुई, जब दीक्षित हुई, तो संत प्रहार से जब दीक्षित हो गई तब हनुमान जी संत दिखाई दिए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। लंकिनी ने कहा, हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने दोनों नेत्रों से देख रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरव तुलायक अंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख को रखो और दूसरे पलड़े में क्षण मात्र के सत्संग के सुख को रखो। सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा, अर्थात क्षण मात्र का सत्संग के सुख के बराबर स्वर्ग और मोक्ष का सुख नहीं है। जय श्री राम।